हेलो गाइस, हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस एजुकेटर कशिशा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली क्लास 9 की बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मैटर। ओके, सो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइजेस एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि हम हमारे आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है, उन्हें नोटिस भी करते हैं, तो सबका जो शेप है, साइज है, टेक्सचर हो गया, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज है वो कोई ना कोई मटेरियल से बनी हुई है। ठीक, फिर हमें यहाँ पे बोला है विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ठीक है, जिसको साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, ये यहाँ पे बताया द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, even a small drop of water or a particle of sand, everything is made up of matter। ठीक है, यानी कि जितने भी चीजें हैं ये किससे बनी हुई है, तो एक मैटर से बनी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर हम यहाँ पे अगर और देखें, so the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मैटर। ओके, ये बोला गया since early times human beings have been trying to understand their surroundings। ठीक है, पहले के जमाने में लोग पूछते भी थे, ठीक है, ये मतलब जानने की कोशिश भी करते थे, ठीक है, कि जो अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, ठीक है, कि वो अपनी जो सराउंडिंग्स है यानी कि उनके आसपास जो भी चीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर पाए, समझ पाए। ठीक है, देन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। ठीक है, अब जो 5 एलिमेंट्स के नाम दिए इनको पंच तत्व बोला गया है। ठीक है, ये कौन कौन से, तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, ये हमारे 5 क्या है, पंच तत्व। ओके, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस बेसिक 5 एलिमेंट। ठीक है, हर चीजें जो है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनी हुई है, ये यहाँ पे बोला है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि अभी के लिए हम देखते हैं कि मैटर को साइंटिस्ट ने 2 चीजों में क्लासिफाई करा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसमें इनको क्लासिफाई करा है। जैसे कि modern day scientists have evolved 2 days classification, physical and chemical. In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर की कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और उसके केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। ठीक है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है और चैप्टर्स में हमें बताई गई है। ठीक है, यानी कि स्पेशली हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, आखिर मैटर है कैसा, ओके, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स किससे बना हुआ, बेसिकली पार्टिकल से बना है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रेवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम नेचर ऑफ मैटर को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, ये है वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस। एक ने बोला कि मैटर कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particles। दूसरे ने सोचा कि नहीं, जो मैटर है ये पार्टिकल से बना हुआ है। किसके, जैसे कि हमारे पास हो गई सैंड। ओके, इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ 100 ml बीकर। ठीक है, यहाँ पे हमें 100 ml बीकर लेना है। फिर क्या करना है, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उसके अंदर हमें पानी भर देना है। ठीक है, कितना, हाफ द बीकर विथ वाटर। ठीक है, बीकर से थोड़ा सा आधा। ओके, डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड की हेल्प से हमने उसमें कुछ सॉल्ट शुगर डाली है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या उसमें कोई भी वाटर लेवल का क्या कोई भी चेंज आपको देखने को मिलेगा या नहीं, वो बताना है। ओके, देन व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट। आप क्या देख रहे हैं कि सॉल्ट के साथ क्या हो रहा है, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ पे गायब हो रही है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर जो हमने फील किया था उसका लेवल उतना ही है या कुछ चेंज भी हुआ है, ये हमें बताया गया है। ओके, ये हमारी एक्टिविटी है। ओके, देन वी हैव यस,
In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. ठीक है, इस एक्टिविटी को हमें समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि जो मैटर है इस बेसिकली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज देयर इन द स्पून? वो स्पून में आखिर था क्या? तो सॉल्ट था और शुगर भी हो सकती है। ओके, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। फिर वो क्या होगी? वो तो स्प्रेड हो जाएगी ना वाटर में, जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीफाइड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम्स। ठीक है, वो मैग्नीफाई करके बताया। जैसे कि इसमें वाटर है, सॉल्ट ऐड किया, देन वाटर स्टर सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट, दोनों फिर आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। ये एक्टिविटी क्या है? व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, कि जब हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया किसमें? वाटर में, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। पार्टिकल्स ऑफ वाटर था और अब हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया, तो दोनों की जो पार्टिकल्स है उन्होंने अपनी स्पेस लेके क्या कर लिया? अपनी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर ली। ओके, देन हमें एक्टिविटी 1.2 गिवन है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स है ये कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, हाउ स्मॉल ये बताया गया। एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि जिसको हम KMnO4 भी बोलते हैं। ठीक है, इसके हमें कुछ क्रिस्टल्स लेनी है एंड डिसॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ बीकर, और उसको हमें डिसॉल्व कर देना है किसमें? 100 ml ऑफ बीकर में, ये बताया गया है। देन हमें पूछा है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 10 ml जो है सॉल्यूशन का उसको डाल दीजिए किसमें? 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में। ठीक है, ये बोला है, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड कीप इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ये बताया, कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम। इज दिस वाटर स्टिल कलर? क्या वो जो वाटर है उसमें कलर रहेगा ही रहेगा? तो आइए देखते हैं। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, हम बता रहे हैं कि आखिर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना छोटा हो सकता है। विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट। ठीक है, हर डाइल्यूशन के बाद क्या हो रहा है? जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में हमने 10 ml लिया, ठीक है, KMnO4 क्रिस्टल्स लिए, ठीक है, फिर हमने यहाँ से 10 ml और मतलब ले लिया, डाइल्यूट किया, तो देखो यहाँ पे कलर लाइट हुआ, फिर इसको लिया और तो डाइल्यूट हुआ, इसको लिया और डाइल्यूट हुआ। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कलर है वो पहले ऐसा था और फिर ऐसा हो रहा है, यानी कि कलर डार्क से लाइट हो रहा है। ठीक है, हर डाइल्यूशन में। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि बेसिकली जो पार्टिकल्स का साइज है वो कितना हो सकता है। ठीक है, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स। ओके, this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि कुछ क्रिस्टल्स के हेल्प से ही वो जो कलर है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इस एक्टिविटी से हम बता सकते हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 की अगर आप एक क्रिस्टल देते हैं तो उसमें ही आपके पास इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलियंस में प्रेजेंट है। ठीक है, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, जो हर डाइल्यूशन में क्या कर रहे हैं? बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है कि पहले एकदम डार्क फिर लाइट हो रहा है फिर उससे लाइट, यानी कि हर डाइल्यूशन में जो कलर है वो कैसा हो रहा है? लाइट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate, यानी कि KMnO4 की जगह हम डेटॉल से भी कर सकते हैं। The smell can be detected even on repeated dilution, इससे हमें स्मेल भी पता चलेगी। ठीक है, हर डाइल्यूशन में हमें क्या पता चलेगा कि क्या स्मेल है। ठीक है, डेटॉल से ले सकते हैं। देन थर्ड हमें दिया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इससे ये पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? बहुत ही स्मॉल है, और कितने में? तो मिलियंस में प्रेजेंट है ये। ओके, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, जितना छोटा हमने अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा होगा उतने ही स्मॉल क्या है? इसके पार्टिकल्स है। ओके, ये बोला गया। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो पार्टिकल्स है किसके? मैटर के, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खूबियाँ है, क्या क्या खासियत है। ठीक है, ये बताया गया। तो 2.1 में पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देयर,
पहली बात तो हमें ये पता चली कि दो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। फर्स्ट ये है, इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। यानी कि ये सारे जो हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा, 1.2 में देखा, तो हमने क्या देखा कि चाहे सॉल्ट हो चाहे शुगर, उसमें क्या है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है। किसमें, इन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर के साथ, ओके। व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, जिसे हम नींबू पानी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो शुगर और जो सॉल्ट का अमाउंट होता है वो बेसिकली वाटर के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओके। तो ये हमने बेसिकली पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, ये है। देन वी हैव, ओके, then we have activity 1.3, okay, put an until incense stick in a corner of your glass, how close do you have to go near it so as to get it smell, ठीक है, ये बताया गया। मतलब बेसिकली उसकी इंसेंस स्टिक की यानी कि अगरबत्ती की बात करी हुई यहाँ पे। देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, क्लास के कोने में उसको प्लेस कर दीजिए और आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा जिससे आपको उसकी स्मेल आ पाए, ठीक है, ये बोला गया। एक्टिविटी 1.4 हमें दी हुई है, ओके। एंड देन वी हैव एक्टिविटी 1.5। अब देखो एक्टिविटी 1.4 में बेसिकली है क्या, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर, 2 ग्लासेस ले लीजिए या बीकर ले लीजिए जिसमें क्या हो, वाटर हो, ठीक है, वाटर ले लेना। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इन स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, ठीक है। फर्स्ट बीकर में हमें क्या पुट करना है, तो फर्स्ट बीकर में हमें डालना है ब्लू और रेड इन स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, ठीक है, ब्लू और रेड इंक डालिए। सेकेंड में हमने डालना है हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, सेकेंड में डालना है हमें हनी, फर्स्ट में हमें डालना है ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इन स्लोली, ओके। देन हमें बोला है लीव दैट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, आप घर पे कोई भी एक जगह पे उसको रख दीजिए या क्लास में एक कोने में रख दीजिए, ठीक है, कॉर्नर में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, क्या हो रहा है आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। What do you observe immediately after adding the ink drop, ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब हम इमीडिएटली यानी कि अचानक से हम कोई भी इंक ड्रॉप आप डाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। हाउ, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, ठीक है, जब आपने अचानक से इमीडिएटली हनी डाल दिया तो आप क्या ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं वो आपको लिखना है। How many hours or days does it take for the coloring to spread evenly throughout the water, ठीक है। फिर आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपने जो इंक डाला या जो हनी डाला उसको वाटर के साथ मिक्स होने में, ठीक है, यानी कि मतलब बेसिकली स्प्रेड होने में या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, आपको वो भी नोट करना है, ठीक है। तो एक ये एक्टिविटी हो गई हमारे पास। देन आती है हमारे पास एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में गिवन है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास, ठीक है। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स और KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स जो है ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, ठीक है, एक हॉट वाटर में लेना है, कोल्ड वाटर में। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, एलो द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, ठीक है, यानी कि आपको उसको हिलाते रहना है जब तक उसके जो क्रिस्टल्स है वो अच्छे से वाटर के साथ डिसॉल्व होके एकदम उसके बॉटम में नहीं आ जाते। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, ठीक है, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे वो लिखना है। व्हाट हैपन एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पासेस होगा वैसे वैसे क्या होगा, ओके। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये एक्टिविटी आपको सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में क्या बता रही है वो लिखना है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, क्या जो उसका मतलब मिक्स हो रहा है जब वो बीकर के साथ सॉल्यूशन के साथ, तो क्या उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। वाई यानी कि क्यों हो रहा है, हाउ यानी कि कैसे हो रहा है, ओके, ये हमें बोला है। देन फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। अब ऊपर की जो 3 एक्टिविटीज हमने देखी उससे हम कुछ कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ा। इफ दे कॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने क्या बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। एज द टेम्परेचर राइजेस, यानी कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है।
ओके, पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, यानी कि वो भी बढ़ रहे हैं. सो वी कैन से दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज. तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो इस चीज से हमने ये लाइन कंक्लूड कर ली. ओके, देन in the above three activities we observe that particles of matter intermix in their own with each other. ठीक है, इन तीनों एक्टिविटी से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो है बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स भी हो जाता है. ओके, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, कैसे होता है, तो एक पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई ना कोई तो स्पेस होगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है. ठीक है, they do so by getting into the space between the particle. This intermixing of particles of different types of matter on their own is called as diffusion. इस intermixing को क्या बोलते हैं, तो diffusion बोलते हैं. We also observe that on heating, यानी कि जब हम उसको हीट करते हैं diffusion become faster. जब हम हीट करते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पे जो diffusion का प्रोसेस है उसकी रेट कैसी हो जाती है, फास्टर हो जाती है. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे. Then we have activity another, particles of matter attract each other. ये भी एक मतलब बोला गया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं. कैसे, तो यहाँ पे दी हुई है एक्टिविटी 1.6. ओके, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड. ठीक है, यहाँ पे एक चेन बनाई हुई है. ठीक है, ग्रुप दिख रहा है आपको, वैसा बनाना है. The first group should hold each other from the back and look on like Hindu mischievous dances. ठीक है, ऐसे एक दूसरे को पकड़ के एक ग्रुप बना लेना है. देन हमें क्या करना है, तो सेकेंड ग्रुप should hold hands to form a human chain. जो दूसरा ग्रुप है वो अपने हैंड जो है वो क्या करेगा, होल्ड करेगा ह्यूमन चेन्स को प्रॉपर बनाने के लिए. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स. ठीक है, तीसरा ग्रुप है उसमें एक दूसरे को फिंगर टिप्स करके और तीसरा ग्रुप बनाना है. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड. फोर्थ ग्रुप के जो स्टूडेंट है उनको आसपास घूमना है एंड ट्राई टू ब्रेक द ह्यूमन चेन. ठीक है, जो ह्यूमन चेन है बेसिकली उनको तोड़नी है. विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड बाय. कौन सा ग्रुप का ईजी रहेगा किसी एक दूसरे को ब्रेक करना और कैसे. ठीक है, बाय ये भी पूछा हुआ है यहाँ पे. देन इफ वी कंसिडर एक स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम हर एक स्टूडेंट को क्या समझे, पार्टिकल समझे, किसका, मैटर का. देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्प ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. कौन से ग्रुप्स में जो पार्टिकल्स है वो बीच में एक दूसरे के एकदम फोर्स से एकदम जुड़े हुए. ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है. देन यहाँ पे एक्टिविटी दी है 1.7. ओके, ये बताना है. टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक, और उसको फिर और रबर है पेन लेना है. ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. ठीक है, फिर उसको तोड़ने की कोशिश करनी है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर गेट टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स. ठीक है, यानी कि ज़्यादा फोर्स से जो है वो कौन एक दूसरे को मतलब होल्ड करके रखेगा. ये यहाँ पे एक्टिविटी दी है. एक्टिविटी 1.8 है और ठीक है, और उसके नीचे हमें यहाँ पे कंक्लूजन बताया गया है. द अबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. यानी कि ये बोल रहा है कि एक्टिविटी इन तीनों एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स होता है. ठीक है, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर. एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को टुगेदर यानी कि जॉइंट करके रखता है एक दूसरे से. दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. ये डिफर कर जाता है मतलब फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. ओके, ये हुआ. देन वी हैव ओके, देन वी हैव टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है ये देखते हैं. अब ऐसे तो बैठे हो क्या, सिर्फ मुझे सुन ही रहे हो या मुझे ही देख रहे हो, आप कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ नोट डाउन भी कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो. अगर नहीं कर रहे ना तो पढ़ लो, कुछ लिख लो, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझा रही हूँ. ये चैप्टर क्लास 11th में भी आता है. ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर का कुछ रिपीट होता है, बस कुछ ना कुछ एडवांस चीज़ें सीखने को मिल जाती है. फिर अगर यही नहीं आता, जब बेस ही नहीं आता तो फिर वो कैसे आएगा, है ना. तो सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए. ठीक है, प्लीज़ नोटबुक निकालिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो लिखिए. मैं जब बोल रही हूँ उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको प्लीज़ नोट कीजिए. ओके, मुझे बस ऐसे करके नहीं दिखते. व्हाट ये है. ओके, देन वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर.
ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, आप अपने आसपास जो भी मतलब मैटर है उसको ऑब्जर्व करिए। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, क्या उसकी अलग अलग स्टेट्स हो सकती है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। हमारे आसपास जो मैटर है बेसिकली वो 3 स्टेट्स में होता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to variation in the characteristic of particles of matter, ठीक है। ये 3 इसीलिए मतलब बेसिकली स्टेट्स आती है, क्यों? क्योंकि हमें पार्टिकल्स और मैटर में क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है, कलेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल, सॉरी, हमें ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे दिए उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ये पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुड एंड स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग देम अराउंड, ठीक है, मतलब इनकी स्केच करनी है। डू ऑल दिस हैव अ डिफाइनाइट शेप, क्या जो सबका शेप है वो एक जैसा है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, कोई भी इनका क्या फिक्स्ड वॉल्यूम है वो पूछा गया। What happens if they are hammered, pulled or dropped, ठीक है, अगर हम इनको ड्रॉप कर दें, हैमर्ड करें तो आगे क्या होगा। Are this capable of diffusing into each other, क्या ये एक दूसरे को डिफ्यूज कर सकते हैं। ट्राई कंपेरिजिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, अब इनमें आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली दबा सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स दिए, ठीक है, पेन हो गई, बुक हो गई, नीडल हो गई, पीस ऑफ वुड एंड स्टिक हो गई, ये सारे क्या है, बेसिकली सॉलिड्स है, ठीक है। We can observe that all this have a definite shape, हमने यहाँ पे देखा कि इन सब की कोई ना कोई क्या डेफिनेट शेप है, ठीक है, ये है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम्स है, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है। दैट इज हैव निग्लिजिबल कंप्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि अगर हम इनको दबाएंगे तो ये कंप्लेक्स होगा नहीं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अब मैं इसको कितना भी दबाने की कोशिश करूँ ये कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, सॉलिड के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो अपना शेप है वो मेंटेन कर सकते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, ठीक है, हम उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, कैसे, उनको हैमर्ड करके, ठीक है, यानी कि हैमर्ड करके बेसिकली, तो उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। सो दे आर रिजिड, कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, ओके, ये बोला गया है यहाँ पे। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, ये बोला है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? ठीक है, रबर बैंड है, अगर मैं उसको स्ट्रेच करूंगी तो उसमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, क्या होगा, क्या उसमें चेंज इन शेप होगी या नहीं होगी, वो बता रहा है। इज इट अ सॉलिड, क्या वो एक सॉलिड है रबर बैंड, उसको अगर मैं इसे खींचूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, शेप क्या उसकी चेंज होगी या नहीं, वो बेसिकली बताया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली बताया, जैसे कि मेरे पास ये ब्रेसलेट है, ठीक है, तो मैं इसको पहले तो ये इसकी ओरिजिनल शेप है, इसको मैं खींचूंगी तो क्या इसकी जो शेप है बेसिकली वो चेंज होगी या नहीं होगी, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। क्या ये सॉलिड है या नहीं है वो पूछा है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, ओके। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, ठीक है, अलग अलग जार्स में हम रखते हैं, अलग अलग उसकी साइज होती है, ठीक है, अलग अलग उसका शेप भी होता है। दिस टेक द शेप ऑफ द जार, ठीक है, पर आप उसको जिसमें भी डालो वो उस जार का शेप ले लेती है, ओके। आर दे सॉलिड, क्या फिर हम आप उसको सॉलिड बोल सकते हैं, आर दे सॉलिड, ओके। थर्ड हमें बोला है व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, अब एक स्पॉन्ज के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो सॉलिड है या नहीं है, या बेसिकली क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पास स्पॉन्ज है उसको हम ऐसे कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस तो आसानी से हो जाता है, ठीक है, ये है। इज इट अ सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट बाय, ठीक है, पर हम उसको कंप्रेस तो कर सकते हैं, ठीक, ये बोला गया। ऑल द अबव आर सॉलिड एज, ठीक है, ये जो ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे ये सारे क्या बेसिकली हमारे पास सॉलिड्स है। कैसे, a rubber band changes shape under force and regains its shape when the force is removed, if excessive force applied it breaks, ठीक है, यानी कि कोई भी मेरे पास रबर बैंड है, ठीक है, उसकी शेप कब चेंज होगी, जब मैं उसको स्ट्रेच करूंगी तो क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, पर मुझे यहाँ पे फोर्स तो लगाना पड़ रहा है तभी उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। जब मैं उसको अचानक से मतलब वैसे पहले खींचा, फोर्स लगाया, ठीक है, जब मैं अचानक से छोड़ दूंगी तो वो क्या करेगा, अपना जो शेप है वापस रीगेन कर लेगा, ओके, ये है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल, शुगर हो गई या तो फिर सॉल्ट हो गए, इसके कितने भी क्रिस्टल्स है वो क्या रहते हैं, रिमेन फिक्स्ड ही रहते हैं, ओके।
वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, या तो हम उसको हमारे हाथ में रखें, पुट इट इनटू अ प्लेट और इन अ जार, हम उसको हमारे हाथ में रखें, जार में रखें या किसी में भी रखें, उसके जो क्रिस्टल्स है वो कैसे रहते हैं, सेम। ओके, अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, जो स्पॉन्ज है उसके पास क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, इन विच द एयर इज ट्रैप्ड, बेसिकली एयर क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, ठीक है, जब हम उसको प्रेस करते हैं, द जार इज एक्सपेंड आउट व्हेन वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है, ये बोला गया है। तो ये तीनों ही चीजें किसमें आती है, सॉलिड्स में आती है। ओके, देन वी हैव लिक्विड स्टेट, ठीक है, हमने सॉलिड में देखा कि सॉलिड में जो वॉल्यूम है और जो शेप है वो सेम ही रहता है, ठीक है, इसकी बात की। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, ठीक है। तो कलेक्ट द फॉलोइंग, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, जैसे यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, इसको कलेक्ट करना है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर, कंटेनर लीजिए, उसमें 50 ml का मार्क लगाइए, यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। ओके, व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्रेड ऑन द फ्लोर, अब क्या होगा कि ये जो सारे लिक्विड्स है अगर वो फ्लोर पे ज़मीन पे गिर जाते हैं तो क्या होगा। ओके, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर में पहले 50 ml लीजिए, फिर उसको दूसरे में अलग अलग जो कंटेनर है उसमें ट्रांसफर करो वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या जो उसका वॉल्यूम है क्या वो सेम रह रहा है या नहीं। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या उसका जो शेप है वो सेम हो रहा है या नहीं। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजीली, क्या आप एक से दूसरे में डाल रहे हैं तो जो फ्लो है वो कैसा हो रहा है, ठीक है, यानी कि इजीली फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, सो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखा कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। ओके, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ओके, they take up the shape of the container in which they are kept, ये उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें इनको डाला जाता है। ओके, ये बोला लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, उसी की हेल्प से उनका जो शेप है वो चेंज होता है। सो दे आर नॉट रिजिड, ठीक है, इसलिए हम उसको रिजिड नहीं बोल सकते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, पर हम उसको फ्लूइड बोल सकते हैं। तो ये कुछ उसकी मतलब लिक्विड की हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है। ओके, रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 जो हमने देखा था, where we saw that solids and liquid can diffuse into liquid, ठीक है, हमने जहाँ पे डिफ्यूजन देखा था। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water, ठीक है, पहले क्या होगा, डिफ्यूज होगा, फिर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। This gases स्पेशली कौन कौन सी थी, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, O2 जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। गॉट इट, ये हमें बोला गया है। Then we have all living creatures need to breathe for survival, ठीक है, जितने भी हमारे पास लिविंग क्रिएचर्स है सबको सांस लेना क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, अगर उनको सर्वाइव करना है तो the aquatic animals can breathe under water due to the presence of dissolved oxygen in water। अब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक है, ठीक है, यानी कि पानी में रहते हैं, बेसिकली वो रेस्पिरेशन इसलिए कर पाते, ब्रीथिंग इसलिए कर पाते क्योंकि उनके पास वाटर में भी क्या प्रेजेंट होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। दिस में भी कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, ठीक है, ये बता रहा है कि डिफ्यूजन हो जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कैसा होता है लिक्विड का, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड से ज्यादा होता है किसका, लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, दिस इज ड्यू टू फैक्ट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, क्यों ज्यादा होता है, ताकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं मूव फ्रीली, हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, यहाँ स्पेस जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ओके, नाउ वी आर डन विथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। अब हम आ जाते हैं हमारे पास गैसियस स्टेट में। ओके, बेसिकली so have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder of gas? आपने देखा होगा कि जो बेसिकली बलून सेलर होता है वो फील करता है लार्ज नंबर ऑफ बलून को एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ओके, इंक्वायर फ्रॉम हिम और हाउ मेनी बलून इज ही एबल टू फिल, ठीक है, एक सिलेंडर से वो कितने बलून जो आप फुला सकता है, बेसिकली वो बोलो। आस्क हिम व्हिच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर आप पूछिए कि कौन सी गैस होती है। ओके, फिर यहाँ वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। ओके,
ओके। देन एक्टिविटी के बाद बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। हमने देखा कि जो गैसेस होते हैं कैसे होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ओके, एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल कंप्रेशन शो करते हैं, ये बोला है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए यूज होता है ना, कौन सा, LPG। और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कॉम्प्रेस्ड गैस, ठीक है। CNG जिसको हम बोलते हैं, जो फ्यूल्स में यूज होता है, ओके, व्हीकल्स में क्यों यूज होता है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, इसीलिए हम जो है CNG को यहाँ पे यूज करते हैं, वो बोला गया है। नेक्स्ट वी हैव इज we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there, ठीक है। घर में या किचन में क्या खाना बन रहा है, वो हम किचन में अगर ना भी जाए फिर भी हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई आज तो ये बन रहा है ना, पता चल जाता है हाँ आज तो छोले भटूरे बने हैं ना, वही वाली बात होगी यहाँ पे। देन वी हैव व्हाट विदाउट एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रल्स, ठीक है, हमें स्मेल आती है ना उससे। हाउ डज द स्मेल रीच अस, ठीक है, आखिरी स्मेल जो है वो हम तक कैसे आती है, ओके। The particles of the aroma of food mix with the particles of air, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो particles of food है वो मिक्स हो जाती है किससे, particles of air से, and spread from the kitchen reach us even be farther away, ठीक है, हम तक पहुंच ही जाती है दोनों मिक्स होकर, ठीक है। तभी पता चल जाता है हाँ आज छोले भटूरे है, भाजी पाव है, मंचूरियन है या क्या बना, ओके, ये हमें यहाँ पे बोला है। The smell of hot cooked food reaches us in seconds, ठीक है, कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ पे खाना बन रहा होता है, यहाँ पे हमें खुशबू आने लगती है, पता भी चल जाता है, ठीक है। हम गैसेस भी स्टार्ट कर देते हैं, आज ये होगा, आज ये होगा, ये क्या बना होगा, ओके, ये है। The smell of hot cooked food reaches us in second. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. क्यों? As because of diffusion, okay, ये हमें बोला है। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other liquid, other gases, okay। इसीलिए by the process of diffusion, इसीलिए हमें जो है स्मेल अचानक से आने लगती है, ये बोला गया। Next we have is in the gaseous stage the particles move about randomly at high speed, ठीक है। अब gaseous state में क्या है, जो particles होते हैं वो randomly move करते हैं, ठीक है, high speed से। due to this random movement, ठीक है, इनका जो यहाँ पे movement होता है वो random होता है, ठीक है, अगर एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल random movement है, ओके। particles hit each other and also the walls of the container, ठीक है, एक दूसरे को hit भी करते हैं और walls of container पे भी। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the walls of container, ओके। यानी कि ये हमें बताया गया जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड वी हैव गैसेस, ओके। तो बेसिकली क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, तो फिगर ABC show that the magnified schematic pictures of three states of matter, okay, which is solid, liquid and gas. The motion of particles can be seen and compared to the three states of matter. इससे ही हमें इनका मोशन वगैरह पता चलता है, ओके। देन इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए, फिर हमें यहाँ पे दी हुई है एक और एक्टिविटी, ओके, एक और एक्टिविटी हमें यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर की जो स्टेट है, यानी कि पहले सॉलिड में फिर वो कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, या पहले लिक्विड से वो कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, क्या वो चेंज हो सकती है या नहीं, ठीक है। सो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, हमने देख लिया कि हाँ जो मैटर है वो थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड एज आइस, ठीक है, यानी कि जो बर्फ होती है कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, ठीक है, अब जो बर्फ है अगर वो पिघल के वाटर बन जाएगा तो लिक्विड स्टेट में आ गए। गैस एज वाटर वेपर, अगर आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे पानी को तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हमें देखने को मिल रहा है, पहले सॉलिड थी आइस, पानी बना लिक्विड एंड देन हमने उसको बॉईल किया तो बना वेपर, ओके। तो यहाँ पे हम जिस स्टेज ऑफ मैटर जो है या चेंज इन स्टेट जो है वो देखने को मिल रहा है, ओके। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, आखिर अंदर क्या होता है जब यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा हो, ओके। What happens to the particles of matter during the change of states, ठीक है, क्या हो रहा होता है ये बताना। How does this change of state takes place, आखिर ये कैसे होता है, ओके। We need answer to this question, ओके। हमें इस क्वेश्चन के जो है आंसर्स फाइंड आउट करने हैं।
बेसिकली इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी है, एक्टिविटी ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें मुझे चेंज ऑफ टेम्परेचर बताया गया है। एक्टिविटी 1.12, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर, ठीक है 150 ग्राम लेना है किसका, आइस का, एंड सस्पेंड लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। ओके, यानी कि देखिए जैसे कि बस ये डायग्राम है। ओके, यहाँ पे हमने थर्मामीटर को प्लेस कर दिया, ये ग्लास टेयर है, ठीक है, ये हमारे पास बीकर है और ये आइस हमने ले ली, बर्नर हमने नीचे से ऑन कर दिया, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है हमारे पास, आयरन रॉड, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मतलब हमने इसको सबको अरेंज अच्छे से कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए आयरन रॉड है, थर्मामीटर, ग्लास टेयर है, बीकर, वाटर, बर्नर, ठीक है, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हुआ, चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हुआ। कैसे कि पहले ऊपर वो क्या थी हमारे पास, आइस थी, किसमें, बीकर में, अब जब हम इसको हीट किए जा रहे तो ये क्या बन गया, वाटर हो गया, तो ये क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। ओके, ये थी हमारे पास एक्टिविटी कि जब आप उसको टेम्परेचर से ज़्यादा दिए जा रहे हो, बॉइल किए जा रहे हो तो आइस में क्या हो रहा है, वाटर बन जा रहा है, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हमें देखने को मिलता है। ओके, देन वी हैव ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स की जब हम जो टेम्परेचर है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड में जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. Okay, the particles leave their fixed position and start moving more freely. ठीक है, जब हम उसको नीचे से हीट दिए जा रहे तो वो एक जगह पे तो रहेंगे नहीं, ठीक है, वो धीरे धीरे मूव फ्रीली, यानी कि अलग अलग होना क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। ओके, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एक ऐसा स्टेज आएगा जब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होके बन जा रहा है लिक्विड पे, at the temperature pressure is called as its melting point. Got it? Then we have the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. ठीक है, melting point हमें ये भी बताता है कि बेसिकली जो स्ट्रेंथ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के पार्टिकल्स की, ठीक है, बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आखिर वो क्या है, ठीक है, कितनी है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है ये भी आपको याद रखना है, 273.50 K इज इंडिकेट टू केल्विन। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड, यानी कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे चेंज ऑफ सॉलिड जो है जब वो लिक्विड स्टेट में हो रहा है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ओके, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, यानी कि जब कोई सॉलिड जो वो मेल्ट हो रहा है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, जो टेम्परेचर है अगर वो सेम है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो आखिर जो हीट एनर्जी है बेसिकली वो कहाँ पे जाएगी, वो बोला हुआ है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ठीक है, आपने देखा होगा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है, जब आपने मेल्टिंग की यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ओके, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट जो उसको मिल गया, टिल ऑल द आइस मेल्ट, ठीक है, जब तक जो सारी आइस है वो मेल्ट नहीं हो गई, जब तक हमारा लिक्विड प्रॉपर नहीं हो गया। दिस हैपन्स इवन थो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, ठीक है, ये चलता ही रहेगा जब तक हम उस बीकर को हीट देते रहेंगे। दिस हीट गेट्स यूज्ड इन द चेंजिंग, ठीक है, यहाँ पे वो जो हीट है वो हेल्प करती है टू चेंजिंग स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, जब तक वो हेल्प करती है जो फोर्स ऑफ पार्टिकल्स है उनकी स्टेट को चेंज करने में। ओके, एज दिस हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय आइस, यानी कि जो हीट एनर्जी है वो आइस ने अब्सॉर्ब कर ली विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, कोई भी हमें यहाँ पे टेम्परेचर का राइज देखने को नहीं मिला। इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट, इसको हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट बोल देते हैं। ओके, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, ठीक है, लेटेंट का यानी कि इसका मतलब जो है हिडन, यानी कि बेसिकली छुपा हुआ। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज,
अब मुझे 1 kg ऑफ अ सॉलिड है उसको लिक्विड में मुझे करना है एटमॉस्फेरिक एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो पार्टिकल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि हमारे पास कितना आ जाता है 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। उसके पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 273 केल्विन या 0 डिग्री से। ओके, ये बोला गया यहाँ पे। देन व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर यानी कि जब हम वाटर को यानी कि आइस को जब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। ठीक है, तो नीचे से हम हीट कर रहे हैं यानी कि उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो फास्टर मूव करना स्टार्ट करते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच। ठीक है, यानी कि कोई ऐसे टेम्परेचर पे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं पॉइंट रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर। ठीक है, ये बोला गया एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। ठीक है, जब उसको वो एनर्जी मिल गई, ठीक है, वहाँ पे वो रुक जाएगा और फिर वो चेंज ऑफ स्टेट होना स्टार्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो एक लिक्विड है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिनन। ये बोले पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, फिर हम उसको और ज़्यादा एनर्जी देके वेपर स्टेट में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर वाटर द टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। ठीक है, यानी कि 100 सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना तो 273 प्लस 100 ये हो जाएगा 373 केल्विन। गॉट इट? नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ओके, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना है जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करा था। ओके, पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि 373 केल्विन तो उस पर ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टेम हैव ऑब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर ली, उसी को यहाँ पे बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, ठीक है, उसको मुझे अगर लिक्विड में करना है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी। देन लिक्विड स्टेट है, उसको अगर गैशियस में करना है तो मुझे और हीट देनी पड़ेगी। फिर अगर गैशियस स्टेट है उसको मुझे लाना है सॉलिड में तो मुझे कूल करना पड़ेगा। अब वापस लिक्विड को सॉलिड में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कूल, यानी कि कूलिंग प्रोवाइड करनी होगी। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसका चेंज होने का, ठीक है, वो हम कैसे बता सकते हैं कि अगर उसमें जो स्टेट हो रहा है, ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर का वो भी इक्वल है तभी। ओके, वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड चेंज सॉलिड टू लिक्विड state from solid to liquid and from liquid to gas an application of heat। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कैसे सब्सटेंसेस जो है वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज हो रहे हैं। आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस वाइस वर्सा विदाउट चेंज इन लिक्विड डायरेक्शन, और कुछ जो होता है वो डायरेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। अब कैसे? वो यहाँ पे एक्टिविटी भी है 1.30। टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। ठीक है, थोड़ा सा कैम्फर लीजिए, फिर उसको चाइना डिश में थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए। पुट एन इन्वर्टर फनल ओवर द चाइना डिश। यहाँ पे क्या रखना है? इन्वर्टर फनल। ओके, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन। ठीक है, अब हमें क्या रखना है? कॉटन प्लग रखना है बेसिकली, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया। ओके, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉटन प्लग कर दिया, ये रहा हमारा इन्वर्टर फनल। ठीक है, ये रहा हमारा कैम्फर सॉलिडिफाइड, ये रहा उसकी कैम्फर के वेपर्स, और ये रही चाइना डिश, और ये है बर्नर। ठीक है, हमने तो इसके क्रिस्टल्स रखे थे, पर नीचे से जब हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर्स में। ठीक है, यानी कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि सॉलिड पहले लिक्विड में हुआ फिर गैस में हुआ, तो वही यहाँ पे बताया गया। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, हमने इसको हीट किया और क्या ऑब्जर्व किया कि वेपर बन रहा है। ठीक है, व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, इससे हम क्या पता चल रहा है? तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? गैस में। ओके,
ये बोला अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है कि कोई भी स्टेट का डायरेक्टली चेंज होना किससे, सॉलिड टू गैस में, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में हो, बीच में लिक्विड में तो हुआ ही नहीं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। ओके, एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस, अब डायरेक्ट गैस का चेंज होना किसमें, सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कि लिक्विड में चेंज ही नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन। ओके, तो दो डिफाइन है, एक तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ठीक है। सब्लिमेशन यानी कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट चेंज हो जा रहा है किसमें, गैस में, और जो डिपोजिशन है वो उसका उल्टा यानी कि उसका अपोजिट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब क्या इफेक्ट होगा जो हम प्रेशर बढ़ा दे या कम कर दे। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कब आता है, क्योंकि वहाँ के सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से एकदम मतलब एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। लिक्विड के थोड़ा हम पार्शियली बोल सकते हैं, गैसेस के एकदम रेंडम अरेंजमेंट होती है। What will happen when we start putting pressure and compressor gas, ठीक है, हम प्रेशर देना स्टार्ट करें और उसको कंप्रेस करना स्टार्ट करें, बेसिकली तो क्या होगा, will the particles come closer, क्या जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या आपको लगता है कि प्रेशर के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो डिफर करता है। सो लेट अस सी हाउ। ओके, जैसे कि बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये इसको देखेंगे, ओके, यहाँ पे एकदम क्या है, एकदम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, एकदम मतलब एकदम पार्टिकल जो है एक दूसरे से एकदम अटैच है, ठीक है, एकदम ऐसे अरेंज है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मतलब पार्शियली हमें दिख रहा है, और यहाँ पे एकदम अलग अलग यानी कि रैंडम अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन यानी कि CO2, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्या जो CO2 उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, ये डायरेक्टली जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर, अगर हम जो प्रेशर है उसको 1 एटमॉस्फेयर डिक्रीज कर दे विदाउट कमिंग इनटू सॉलिड स्टेट, चाहे भले वो सॉलिड स्टेट में ना जाए। ओके, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसीलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ओके, ये बोला गया यहाँ पे। देन वी हैव इज thus we can say that the pressure and temperature determine the state of substance, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो हमारे पास क्या है टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है कोई भी सब्सटेंस का चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, या उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, सॉलिड है, ओके, उसको बनना है लिक्विड, देन फ्यूजन, ओके, लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन, गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऐसे चले तो सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, ठीक है, देन गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन एंड लिक्विड टू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ये हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नाउ वी हैव 1.5 दैट इज इवोपरेशन। बेसिकली व्हाट इज इवोपरेशन, तो हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, कि आखिर इवोपरेशन क्या होता है, बट लेट अस स्टडी फर्दर। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हर बार जब भी मुझे कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस अगर उसका मुझे स्टेट चेंज करना है तो हर बार क्या ज़रूरी है कि मैं उसको या तो हीट प्रोवाइड करूँ या प्रेशर प्रोवाइड करूँ। कि कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी गई है। Okay, then we have, can you give quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid, ठीक है। हम कभी कभी अपनी क्या रोज लाइफ में हम देख रहे हैं कि वो जो चीज़ है बेसिकली वो सॉलिड में थी, लिक्विड में कन्वर्ट ना होते हुए वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो गए। ओके, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर, ठीक है, हम जब वाटर को अनकवर छोड़ देते हैं स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, किसमें बन जाता है, वेपर में। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं जब वो ड्राई अप हो जाते हैं
व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स, यहाँ पे वाटर के साथ क्या हो रहा है, ओके ये देखिए। सो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो तो मूव कर ही रहे हैं, ठीक है, नेवर एट रेस्ट, ठीक है, यानी कि कभी रेस्ट नहीं ले रहे। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सबकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग। इन द केस ऑफ लिक्विड, केस अगर हम लिक्विड के केस में देखें, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों, ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर सके, किसका, ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, किस में कन्वर्ट हो जाए, फिर वेपर में। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है, ऐसा फिनोमेना जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवोपरेशन, उसको क्या बोलती है, इवोपरेशन, यानी कि ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवोपरेशन, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर। देन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, अब कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है जो क्या करें, इसको अफेक्ट करें, ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, ठीक है, आपको क्या लेना है, 5 ml ऑफ वाटर लेना है, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में, या तो आप उसको विंडो के पास रख दीजिए या तो एकदम फैन के नीचे रख दीजिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan, ठीक है, या तो चाइना डिश में ले लीजिए उसको नियर अ विंडो या फैन के नीचे रख दीजिए। टेक 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard, और एक को कपबोर्ड के अंदर रख दीजिए, और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास, ठीक है, ये आपकी क्लास में जो भी शेल्फ है बुक शेल्फ उसमें रख दीजिए, ओके। फिर रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, आपको रूम टेम्परेचर बेसिकली रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपरेशन प्रोसेस इन अबव केसेस, ठीक है, इवोपरेशन होने में कितना टाइम लगा है, कितने दिन हो गए, वो आपको रिकॉर्ड करना है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे, फिर इस सिमिलर ये एक्टिविटी को रेनी डे में परफॉर्म करिए। व्हाट डू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आ रहा है, ओके। You must have observed that the rate of evaporation increase, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो जाए, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया के साथ साथ वी नो दैट इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, हमने देखा कि इवोपरेशन क्या एक सरफेस फिनोमेना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज तो इवोपरेशन भी इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल while पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, ओके, यानी कि हम क्या करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। देन सेकेंड फैक्टर इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट होता है सरफेस एरिया, सेकेंड वन इज with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state, okay, so first is surface area, second is increase of temperature, third is decrease in humidity means humidity is the amount of water vapor present in air, okay, so what is humidity, so humidity is the amount of water vapor which is present in air, the air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature, okay, so third factor is decrease in humidity and fourth is increase in wind speed, ठीक है, wind speed का क्या है, इंक्रीज हो जाना, ओके, तो 4 फैक्टर हमने देखे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, दिस आर ऑल द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इवोपरेशन, ओके। देन वी हैव हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, अब बेसिकली इवोपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे हो पा रही है देखेंगे, ओके। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, ठीक है, कोई भी आपने ओपन वेसल ले लिया, वहाँ पे हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी कि वहाँ पे वो इवोपरेशन हो रहा है, तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन, ओके, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, ये क्या हो जाती है, बेसिकली सराउंडिंग को क्या करती है, तो कूल करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए, जैसे कि
व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, यानी कि हमारे पास जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना वो ऑन योर पाम, यानी कि अब वो जो नेल पॉलिश का जो रिमूवर है उसको जब हम उसको अपने पाम में बेसिकली पुट करते हैं तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी, जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी ले लेते हैं कहाँ से, फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवोपरेटिंग कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो हमें क्या लगता है, थोड़े मतलब कूलिंग लगते हैं, ठीक है, तो इसमें भी इवोपरेशन आ गया, इवोपरेशन। ओके, आफ्टर हॉट सनी डे, ठीक है, यानी कि जब हॉट सनी डे है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज, ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं जो अपने आसपास सराउंडिंग में वाटर को स्प्रिंकल करते हैं या छत पे करते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है, यानी कि ऊपर जो हॉट सरफेस है उसको कूल करने में भी हेल्प होती है, इसलिए कुछ लोग जो है छत पे कभी वाटर स्प्रिंकल करते हैं, कभी आसपास अपनी सराउंडिंग में। ओके, देन वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ठीक है, हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर सीजन में। ओके, तो ये भी हमें यहाँ पे पूछा गया है, ठीक, तो इसका आंसर है ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल, ठीक है, हमें भगवान ने ऐसा एक मैकेनिज्म दिया कि जिससे हम समर में कितना भी टेम्परेचर चला जाए हम सर्वाइव कर पाते। ओके, कैसे, because we know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy, ठीक है, हमने अभी देखा कि evaporation की प्रोसेस में पार्टिकल्स जो अपनी सरफेस पे होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। ओके, फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, और किसमें चेंज करते हैं, वेपर में, ठीक है, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, ठीक है, यानी कि हम कॉटन के क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं ताकि हमारे पास जो बिल्कुल स्वेटिंग होती है ना समर्स में, तो वो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, और फिर वो जब पसीना है जब वो थोड़ा थोड़ा वेपर होता रहता है, ठीक है, तो बॉडी को जो है इसमें कूलिंग इफेक्ट यानी कि कूल थोड़ा सा फील होता है। ओके, दैट इज वाई हम यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स का यूज करते हैं। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन को गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर भी कहा जाता है, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर एंड इजीली इवोपरेशन, ठीक है, स्वेट वो अच्छे से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, another question, why do we see that water droplets on the outer surface of a water containing ice water is cold, ठीक है, अब हमारे पास कोई भी बॉटल है, ठीक है, उसमें आइस जमी हुई है, ठीक है, तो बॉटल के आप सरफेस पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर, ओके, उसका क्या है, ठीक है, मतलब बेसिकली वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ठीक है, यानी कि बेसिकली आइस कोल्ड वाटर अंदर है पर हमें उसके सरफेस पे भी ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है, क्यों, सो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर in a tumbler, soon we will see water droplets on the outer surface। ओके, धीरे धीरे हम पहले एक कंटेनर में रहते हैं पर हमें सरफेस पे भी दिखना वो स्टार्ट हो जाती है, तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर लूजेस एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि जो अंदर लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दैट्स वाई हमें वो देखने को मिलता है। ओके, so with this we are done with our chapter, that is matter in our surrounding. Please like, share and subscribe my channel, and thank you everyone. Thank you.